स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं शिल्पा रावत। क्या आप 12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर क्या आपका बच्चा या कोई जान पहचान में कोई भी 12वीं में पढ़ता है, तो कुछ देर ठहर कर ये पूरी खबर आप देख लीजिए, क्योंकि आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। कल सबसे पहले सीबीएसई बोर्ड ने 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर लिखा कि बच्चों की सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। इसके बाद सीआईएससी और आईएससी ने भी 12वीं की परीक्षा रद्द कर दी। अब सवाल उठ रहा है, क्या उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की 12वीं की परीक्षाएं भी रद्द होंगी? इस सवाल का जवाब हम उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी से ही जानेंगे। वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। धन्यवाद आपका। दिनेश जी, अभी जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उसको लेकर हमने देखा सीबीएसई बोर्ड और कई और राज्यों ने भी 12वीं की परीक्षा को टाल दिया है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश पर निगाहें बनी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में मौजूदा वक्त में छात्र जो हैं, अभिभावक जो हैं, वो ये सोच रहे हैं कि आगे के लिए बच्चे प्रिपेयर जो अपना कर रहे हैं, क्या एग्जाम होंगे या फिर नहीं होंगे। सर, इसको लेकर हम क्या समझ पाएंगे? आगे परिस्थितियां किस तरीके से बन सकती हैं? क्या एग्जाम होंगे या फिर परीक्षाएं रद्द की जाएंगी? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल पूरे देश के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण निर्णय छात्रों का, अभिभावकों का और शिक्षकों के हित में लिया है। चूंकि ये जैसे तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, केरला है, तमिलनाडु है, बंगाल है, कई ऐसे प्रदेश हैं, गोवा है, जिनमें भी कोरोना संक्रमण की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ये बात अलग है कि उत्तर प्रदेश की स्थितियाँ काफ़ी तेजी के साथ में बदल रही हैं। आज 66 जिले ऐसे हैं जिनमें कोरोना कर्फ्यू में हमने ढील दी है। था जब 3,10,000 के आसपास से अधिक बल्कि एक्टिव केस थे उत्तर प्रदेश में। आज हम जब आपसे बात कर रहे हैं तो इस समय 32,465 के आसपास एक्टिव केस रह गए हैं। यानी उत्तर प्रदेश की स्थिति में तेजी के साथ में परिवर्तन आया है। यहाँ पर जो हमारी रिकवरी रेट थी वो भी बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ी है और 96.9 के आसपास हमारी रिकवरी रेट उत्तर प्रदेश की हुई है। उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो प्रयत्न हुए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसके शुभ परिणाम निकले हैं और कोरोना का जो पॉजिटिविटी रेट थी कोरोना संक्रमण की, वो 0.4% के आसपास आ गई है। यानी ये जो प्रक्रिया हमारे वहाँ है तब है जो हम प्रतिदिन लगभग जैसे कल हमने 3,23,795 के आसपास जो टेस्टिंग थे हमने किए थे। हमने 3,58,000 के आसपास भी किया। यानी प्रतिदिन 3, सवा 3, 3.5 लाख से भी ऊपर के हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। तब ये पॉजिटिविटी रेट आना ये एक सकारात्मक संकेत है कि उत्तर प्रदेश की स्थितियां सामान्यता की ओर बढ़ रही हैं। यानी हमारा उत्तर प्रदेश का परिप्रेक्ष्य जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से उसकी हम अगर विश्लेषण करते हैं तो एक हम अपने को बेहतर स्थिति में पाते हैं। लेकिन फिर प्रश्न यही आता है कि हम छात्रों की सुरक्षा, छात्रों का हित और अभिभावकों की निश्चिंतता के साथ साथ शिक्षकों के लिए जो उनकी चिंता है हम कैसे दूर करें। इसके संदर्भ में हमने पहले ही आप जानते होंगे 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें को हमने प्रोन्नत किया है और हाई स्कूल के बारे में हमने निर्णय किया था। 100 साल हमारा इसी साल पूरा हो रहा है। माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज का 100 साल हमारा इसी माह जो अगला माह आते हैं हमारे सितंबर अक्टूबर में, वो 100 साल पूरे हो जाएंगे बने हुए इस बोर्ड को। आज तक हमारी परीक्षाएं चली हैं। पहली बार हाई स्कूल की परीक्षा को हमने प्रोन्नत करने का निश्चय, उसको निरस्त करने का निश्चय किया। और जो सीबीएसई बोर्ड में कल जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब निरस्त किया तो सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि हम एक कमेटी बना के उसका पास करने का फॉर्मूला क्या हो ये तय करेंगे। तो अगर आपके चैनल पे मैं बोला था कि हमने पहले ही हाई स्कूल की परीक्षा को जब निरस्त किया तो हमने एक कमेटी फॉर्म किया और माध्यमिक शिक्षा परिषद के अधिकारियों की वो कमेटी, जिसमें शिक्षक भी हैं, वो कमेटी को निश्चय करना है कि हाई स्कूल का बच्चे के पास होने का फॉर्मूला क्या हो, जिससे उसके अंक का अंकन एक न्यायपूर्ण तरीके से हो सके और वो अंक तालिका जब प्रस्तुत करे तो उसका महत्व रहे। क्योंकि अगर किसी के पास में जैसे मान लें मिड टर्म हमारे कोई एग्ज़ाम नहीं हुए हैं या हमने कोई बीच में कोई किसी प्रकार की कोई परीक्षा का संपादन नहीं किया है, तो अगर हम सिंपल प्रमोशन कर रहे हैं तो हमने एक ऑप्शन हाई स्कूल में दिया था कि भविष्य में बच्चे के लिए एक परीक्षा आयोजित हो या जो रेगुलर सामान्य परीक्षा हो उसमें ऑप्शन हो विद्यार्थी के सामने बैठने का
कि विद्यार्थी परीक्षा दे तो 2022 में, लेकिन उसको 2021 का परीक्षा माना जाए, इस प्रकार के प्रयोजन भी हमने अपने विकल्पों में रखे थे। तो ये तमाम विकल्प हाई स्कूल के संदर्भ में हमने रखे थे, वो लगभग उसी प्रकार के विकल्प का प्रस्तुतिकरण सीबीएसई बोर्ड के सामने भी, जो अखबारों में मैंने देखा है, वो सामने आया है। जहाँ तक 12वीं कक्षा की बात आपके द्वारा की जा रही है, विस्तृत इसका विश्लेषण, एक तो कोरोना संक्रमण की स्थितियां क्या हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों में। अभी हमने द्वितीय सप्ताह में 12वीं कक्षा की परीक्षा को कराने का निश्चय किया था और हमने काफी हद तक परीक्षा केंद्रों की संख्या को बढ़ा दिया था। और परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ हमने जो उनकी दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, जो सैनिटाइजिंग है, जो टीकाकरण की प्रक्रिया है, 1 जून से हमने 1 करोड़ टीका करने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में रखा। उसमें विद्यार्थियों और शिक्षकों और उनके अभिभावकों को जो विद्यार्थियों के हैं उनका वैक्सीनेशन प्राथमिकता के आधार पे हो, इसका निश्चय करके हमने उसको प्रारंभ भी कराया। तो ये तमाम तैयारियों के साथ हमने, हमारे जो पेपर थे वो पब्लिश हो चुके, हमने जो कॉपी थी उसकी डिकोडिंग हो चुकी, केंद्रों का निर्धारण हो चुका, जो स्टैटिक मजिस्ट्रेट थे उनकी नियुक्ति भी हम लोग कर चुके थे। और जुलाई के द्वितीय माह में हमने प्रस्तावना की थी कि हम परीक्षा को 12वीं की लेंगे। लेकिन ये सारी स्थितियां तब की थी जब माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा निर्णय पूरे देश के संदर्भ में नहीं लिया गया था, और उनका ये मंतव्य का हमने सबने स्वागत किया है कि हमारे प्रथम वरीयता है छात्रों की सुरक्षा, अभिभावकों की निश्चिंतता और शिक्षकों की चिंता से उनकी मुक्ति। और इन सारे विकल्पों पर विचार करने के लिए हम लोग जल्दी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में बैठ रहे हैं। पुनर्विचार हम सारी स्थितियों पर करेंगे, उत्तर प्रदेश की स्थिति का आकलन करते हुए भी, और जो हमारे सामने प्रस्तुत विकल्प हैं, क्योंकि एक बड़ा वर्ग ये भी कह रहा है कि हमारे वहाँ परीक्षा अगर नहीं कराएंगे तो 12वीं की, तो हम हमारे अंकों का अंकन कैसे होगा, हमें परीक्षा में जो हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे वो कैसे हम जाएंगे, या उच्च शिक्षा में हमारा जो प्रवेश होगा उसका आधार क्या होगा, इस प्रकार के प्रश्न भी विद्यार्थियों के द्वारा उठाए गए हैं। हम दोनों विकल्पों पर विचार करने के बाद जो जनहित में निर्णय होगा वो माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता के उपरांत लेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, जैसा कि आपने जिक्र करा और लगातार हम भी खबरें दिखा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की रेटिंग अगर हम देखें यहाँ पर तो बहुत बेहतर है, 96% से ऊपर ये जा चुकी है और लगातार लोग रिकवर कर रहे हैं। इस बेसिस पर अगर सर बात की जाए यहाँ पर, तो क्या उम्मीद की जा सकती है यहाँ पर कुछ प्रतिशत की 12वीं बोर्ड के एग्जाम होंगे यहाँ पर? क्योंकि जैसा कि आपने भी जिक्र करा, कुछ बच्चे हैं, अभिभावक हैं जिनको ये चिंता भी सता रही है कि अगर एग्जाम रद्द किए जाते हैं तो फिर पैमाना क्या होगा इसका, और इसके साथ वो मेधावी छात्र जो कि ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद वो टॉप कर जाएंगे, जो लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो किस बेसिस पे टॉप स्कोर कर पाएंगे? ये सिचुएशन सर कैसे सुलझ पाएगी अगर रद्द होती है तो? देखिए मैंने माध्यमिक शिक्षा के 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के संबंध में फार्मूले को बताया कि एक कमेटी बनी है, और दूसरा मैंने बताया कि उनके सामने विकल्प भी होंगे। अगर कोई बच्चे अपने अंक तालिका में दिए गए अंकन की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं होंगे तो उनके सामने एक ऑप्शन रखने पर भी विचार किया जा रहा है। हाई स्कूल के संदर्भ में मैं बोल रहा था कि उनको जो 2022 की परीक्षा हो या कोई अगर विशेष परीक्षा कराई जा सकती है, उन दोनों विकल्पों पर, तो उन परीक्षा में वो अगर बैठते हैं तो उनको 2021 की बोर्ड की परीक्षा मानी जाए, और जो उसमें अंक आए वही उनकी अंक तालिका में दर्ज हो, जो विद्यार्थी बैठना चाहते हैं उनके लिए। इस प्रकार की व्यवस्था करने पर भी हम खुले मन से विचार कर रहे हैं। ठीक दिनेश जी, अभी जिस तरीके से माहौल बना हुआ है, क्योंकि कुछ 12वीं के बारे में भी निर्णय नहीं हुआ है। जी सर, 12वीं के बारे में निर्णय नहीं हुआ, लेकिन असमंजस की स्थिति 12वीं के बारे में ही बनी हुई है, क्योंकि लगातार हम छात्रों से भी इंटरेक्ट कर रहे हैं और छात्रों की तरफ से ये सुझाव भी बार बार निकल कर आ रहे हैं कि 12वीं के एग्जाम जो है करा लिए जाए तो ज्यादा बेहतर होंगे। हालांकि जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र करा, कुछ छात्र इस चीज से भी संतुष्ट हैं कि उनका स्वास्थ्य पहले है, जान पहले, जो कि जरूरी है। कुछ छात्र सर ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएं अगर किसी तरीके से हमारी करा ली जाए तो वो ज्यादा बेहतर होंगी, भले ही समय थोड़ा और ले लिया जाए यहाँ पर। देखिए ऑनलाइन ये उत्तर प्रदेश बोर्ड है जो दुनिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, जहाँ 56 लाख विद्यार्थी बैठते हो। वहाँ आप क्या ये कल्पना भी कर सकते हैं कि महीने 2 महीने के अंदर ऑनलाइन परीक्षा की तैयारी हो जाएगी? उसको फीडिंग में कम से कम 5 से 6 महीना के अवधि लगेगी।
और 5 से 6 महीने की अवधि के बाद अगर हमको ऑनलाइन ही कराना है, जिसके बारे में लोग बहुत ज्यादा विश्वसनीयता के तौर पर विचार नहीं करते, बहुत ज्यादा जिसके बारे में पक्ष और विपक्ष में अपने मंतव्य रखते हैं, ऑनलाइन परीक्षा के पक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं और उसके विपक्ष में भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम क्यों ना, जिसके बारे में एक रूपता रही है, रेगुलर सामान्य परीक्षा कराने की जो प्रक्रिया, अगर हमको 5-6 महीने का ही समय लेना है तो उस समय तो हमारी सामान्य प्रक्रिया की परीक्षाओं का हो जाएगा, तो फिर हम उन परीक्षा को क्यों ना ले, ये एक ऑप्शन हमारे सामने होगा। लेकिन ये भी कुछ जल्दी होगा। ऑनलाइन परीक्षा फिलहाल हम जल्दबाजी में कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि 56 लाख बच्चे जहां हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हों और अकेले अगर कहा जाए अकेले उत्तर प्रदेश के ही जो इंटरमीडिएट के बच्चे हैं 26,10,316 बच्चे बैठेंगे परीक्षा में, तो हम अकेले उनके बारे में नहीं ले सकते निर्णय कि 5-6 महीने का समय अगर आएगा तो हमको अन्य विकल्पों पर भी विचार करना होगा। बिल्कुल दिनेश जी, निश्चित तौर पर एक नीति बन रही है, जैसा कि आपने बताया 10वीं को लेकर भी किस तरीके से पूरी प्रक्रिया जो है वो चली, लेकिन सर जो भी प्रक्रिया होती है यहाँ पर 12वीं के अगर नतीजे आते हैं, पूरी स्थिति यहाँ पर क्लियर कर तो फिर अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है कि जिन बच्चों के रिजल्ट्स आपने दिए हैं उनमें वो असंतुष्ट नजर आते हैं या फिर उनके अभिभावक असंतुष्ट नजर आते हैं, तो सर फिर इस सिचुएशन से निपटने के लिए भी सरकार की क्या तैयारियां हैं यहाँ पर, क्योंकि ऐसी परिस्थिति भी कई बार देखने को मिल सकती है आगे आने वाले समय में? नहीं, आपके इस प्रश्न का हम 2 बार उत्तर दे चुके हैं। पहली बार तो मैंने कहा कि हाई स्कूल में इस प्रकार के विकल्पों पर हम विचार कर रहे हैं। दूसरा, मैंने उत्तर आपके 2 बार पूछने पे यही कहा कि इंटरमीडिएट के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में वार्ता के बाद हमारे अधिकारी बैठेंगे, हम लोग सब लोग बैठेंगे और जो भी उत्तर प्रदेश के छात्रों के हित में निर्णय होगा 12वीं कक्षा के बारे में, हम लोग माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मंतव्य है, जो उनकी इच्छा है कि छात्रों की सुरक्षा हो, उनके स्वास्थ्य की रक्षा हो, अभिभावकों में निश्चिंतता हो और शिक्षकों के प्रति चैतन्यता का और चिंता मुक्ति का भाव हो, उन सारे विकल्पों पर विचार करते हुए हम निर्णय लेंगे। यानी इंटरमीडिएट का भी निर्णय नहीं हुआ है तो मैं विकल्पों के बारे में पहले से कैसे बता दूं। बिल्कुल सर, जो अभी स्थिति बनी हुई है, क्योंकि हर कोई अब ये सोच रहा है, खासकर 12th के बच्चों की अगर बात की जाए, उनके अभिभावकों की बात की जाए, तो ये उम्मीद वो कर रहे हैं कि जो फिलहाल परिस्थितियां बनी हुई हैं वो कितनी जल्दी सुलझ जाएंगी, कितनी जल्दी उन्हें क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम होने वाले हैं या फिर नहीं होंगे। जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे हैं कि यहाँ पर चर्चा करने के बाद निर्णय लिया जाएगा, कितनी जल्दी सर ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी? देखिए, इस पे जल्दी का प्रश्न कम आता है जी। स्थायी तौर पर एक निश्चिततापूर्ण निर्णय हमारे लिए ज्यादा आवश्यक है और वो हम बगैर विश्लेषण किए देने की स्थिति में नहीं होंगे। हम उसका विश्लेषण कर रहे हैं और जल्दी ही इस पर हम निर्णय लेंगे। बिल्कुल दिनेश जी, अभी हम लगातार ये देख रहे हैं कि मामले सुधर रहे हैं, मामले बेहतर हो रहे हैं। हालांकि ये चर्चा का विषय है, लगातार आप भी कह रहे हैं इस बात को लेकर कि मीटिंग होगी, उसके बाद चर्चा होगी, लेकिन सर उम्मीदें क्या बेहतर पॉजिटिव कही जा सकती है? क्योंकि हम उत्तर प्रदेश की स्थिति जो देख रहे हैं बाकी स्टेट के मुकाबले काफी बेहतर है, यहाँ पर केसेस जो हैं वो भी काफी घट रहे हैं यहाँ पर, तो क्या छात्र और अभिभावक जो हैं ये उम्मीद मानकर चल सकते हैं, जो बच्चे लगातार प्रिपरेशन कर रहे हैं, कि वो एग्जाम में बैठेंगे? ये भविष्य के कपोल कल्पित प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं हुआ करता। मैं आपके इस प्रश्न के संबंधित तमाम प्रकार के तरीके से मैं इसका उत्तर दे सका हूं कि विचार के उपरांत ही हम कोई निश्चय पे पहुंचेंगे और अभी विचार नहीं हुआ है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जब बैठना होगा तो विद्यार्थियों की निश्चिंतता, विद्यार्थियों के भविष्य की चिंता, अभिभावकों के प्रति और शिक्षकों के प्रति सुरक्षा का भाव, इन सारे विकल्पों पर हम विचार करने के बाद ही निर्णय लेंगे और जब निर्णय लेंगे तो आपकी सारी चिंताओं का समावेश उसमें होगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिनेश, हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और उम्मीद यही कि जितनी जल्दी यहाँ पर ये तमाम चीजें जो है सिचुएशन क्लियर हो जाएगी, उतनी जल्दी छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए भी परिस्थितियां जो हैं वो बेहतर हो पाएंगी समझने के लिए कि आगे भविष्य के गर्त में क्या है, एग्जाम होंगे यहाँ पर कि फिलहाल एग्जाम जो है वो रद्द कर दिए जाएंगे, किस तरीके से सरकार ने आगे की नीति तैयार की। बहुत शुक्रिया आपका। एक छोटे से ब्रेक